Y Z A B C D E F। आप समझना, अभी आपको पता है ना कि ये इसका नंबर कितना होता है, 24 होता है, इसका कितना होता है 25, और इसका कितना होता है 26, होता है कि नहीं होता है? आपको पता है इसका नंबर 1 से फिर से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6, होता है कि नहीं होता है? मैं कह रहा हूं कि इसको ऐसे ना लेके थोड़ा सा आप ए वाले 26 के बाद में यहां से अगर मैं स्टार्ट कर दिए 26 27 हो जाएगा कि नहीं? और ये वाला 28, और ये वाला 29, ये वाला 30, ये वाला 31, ये वाला। अगर f के जगह मैं 6 या 32 लिख दूं जैसी जैसे नीड है तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? बात समझना। पहले वाले में कितना घटाना है हमको? 1, दूसरे वाले में कितना घटाना है? 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 5, पांचवे वाले में 5, छठे वाले में। अगर मैं 1 मिनट के लिए ऐसा मान लूं, 1 मिनट के लिए ऐसा मैं मान लूं, समझना 5 ही रहने दो यहाँ पे, ठीक है? इसको यहाँ पे 5 ही रहेंगे। अब हम एक बात बताओ, 5 में -6 करोगे? 5 में होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, दिमाग में आया कि नहीं आया कि 5 में -6 होगा तो -1 आएगा, -1 आएगा तो फिर क्या होगा? डर लग रहा है ना थोड़ा सा, मतलब टाइम भी लग रहा है सोचने में। तो मैं कह रहा हूँ अगर 5 आएगा ना तो उसको 31 मान लो। 31 में -6 करना आसान है कि नहीं? 31 में -6 करोगे कितना आ जाएगा? 25 आएगा कि नहीं आएगा? तो 31 में -6 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 12 में -5 करोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 16 में 4 करोगे माइनस कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 15 में 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5 में -2 करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 16 में 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 15 किसका होता है? O का होता है। 3 किसका होता है? C का होता है। 12 L 7 किसका होता है? G का। और ये कितना होगा? Y, यानी OCLLGY हो गया कि नहीं? ये ऐसे भी तो कर सकते हैं सर जी, 27 में से -5 करेंगे सर जी, हाँ, तो B आ जाएगा। 22 का मतलब B का अपोजिट ही हो जाएगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत तरीके हैं, बस समझ रहे हो ना? आगे देखो, सिलॉग पढ़े हो आप? सिलॉग, ये वाले क्वेश्चंस आप घर से करके आओगे, ठीक है? सभी लोग घर से करके आओगे। क्वेश्चंस मैंने दिया, अभी आपको भेजेंगे। आपके कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, कुछ क्वेश्चंस सी सेट में, है ना? तो वो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिलॉग जिसे कहते हैं कथन और निष्कर्ष, पढ़े होगे। कथन और निष्कर्ष क्या होता है? ठीक है, समझो। जैसे कथन के ही हिसाब से आपको क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना। जो बात कहना है, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई लोग आपको कुछ सही वे में कह देते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको बड़ी बुरी बात लग जाती है ना? नहीं लगता है? नहीं लगता है? अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर अंदर से कई बार मान लो शादी विवाह में आदमी गया, वहाँ पे कोई पूछा और बिटाया और बिटिया क्या कर रही हो, और वहाँ पे अच्छे लोग बैठे हैं, बीच में आपसे पूछ लिया गया और बिटिया आया और बेटा क्या कर रहे हो, तो क्या होता है? क्या पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है, तो फिर आपको बुरा लगता है ना थोड़ा सा, मतलब यही जगह मिला है आपको पूछने के लिए। क्यों होता है ये बात? आप मानिए, बताओ नहीं होता है? लेकिन लड़के तो कह रहे सब होता है, लड़के कह रहे हैं सब होता है। चलो देखो, कथन और निष्कर्ष में आप कितने लोग पढ़े हो उस वाली क्लास में? एसएससी वाले में पढ़े हो? एक बार फिर से पढ़ लो, क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं यहीं पे, अभी आप कर भी लोगे, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मोटी मोटा लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको करने क्या है। इसमें बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चंस, 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। कंडीशन कौन कौन से बनते हैं वही कंडीशन हम आपको बता देंगे। आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाते हैं कि नहीं? हाँ जी,
लगभग लगभग हाँ सॉल्व जी, हो जाते हैं। क्योंकि मतलब 90 to 95% तक हो जाते हैं। अभी पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस मैंने इन लोगों को भी नहीं बताए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जितने भी जैसे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरे समझ में आए, लेकिन आपको बहुत कोऑपरेट रखना है अपने आप। पहली बात तो आपको अर्जुन बने रहना है ना, भटकना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो क्या सभी कुत्ते बिल्लियां हो जाती हैं? नहीं ना। आपको वही कथन से ही निष्कर्ष निकालना है। जैसे मैंने कहा सभी कुत्ते क्या हैं? सभी कुत्ते बिल्ली। अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी कुत्ते बिल्ली हैं क्या? ऐसा है क्या? धरती पे ऐसा होता है अपने? अच्छा क्या जनरली ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि सभी कुत्ते बिल्ली हो जाए? पॉसिबल वैसे भी नहीं है। प्रैक्टिकली आप अगर सोचो तो ऐसा है पॉसिबल क्या कि कभी हमें नहीं लगता कि सभी कुत्ते कभी बिल्लियां हो जाए? नहीं होंगे ना। ठीक, उस दिन वाले क्लास में मैंने एक चीज बताया। मैंने कहा था कि एक बाल्टी है कि नहीं है? ठीक है, और कई लोग हंसने उसने लगे। बहुत बढ़िया बना है। हमने कहा इतना पानी भरा है। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? कौन कौन असहमत है भाई? सब लोग सहमत। लेकिन मैं ये बात जरूर बोला हूं कि नीचे खाली है। सब कह रहे थे जी। कौन कौन ऐसा कह रहा है? मैंने कहा एक बाल्टी है, बाल्टी में ऊपर पानी भरा हुआ है और नीचे हमारा क्या है? खाली है। कौन कौन हमारी बात से एग्री कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आप कर रहे हो? अच्छा, आपका साइड ले रहे हैं सर। हैं? आपका साइड ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो उन्होंने हमारा साइड लिया तो अभी उनको अच्छे से समझ में आएगा। बाल्टी है, आपको यही कथन समझना है। जैसे मैंने कहा एक बाल्टी, ऐसे प्रैक्टिकल आपको देखना है। जैसे आपको धरती पे ये रख के नहीं सोचना अपने आप को कि कभी भी सभी कुत्ते बिल्लियां नहीं हो सकते। धरती पे ये अगर है आप तो ऐसे नहीं सोचना है। जैसे मैंने कहा कि सभी भारतवासी अमेरिकी हैं, ठीक है, या सभी अमेरिकी भारतवासी हैं, तो सभी अमेरिकी भारतवासी मान लेना। अब ये दिमाग नहीं लगाना सर वो तो बड़े दूर हैं, तो हवाई जहाज से 15 घंटे चलते हैं तो पहुंचते हैं। अच्छा आज तक तो हमने यही बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि सभी भारतवासी अपने यहाँ के हैं, बस्तीवासी भारतवासी, ठीक है, लेकिन सभी अमेरिकी भारतवासी ये तो पहली बार। सर ये संभव नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा रीजनिंग में पूछा जाए, कहे कि सभी अमेरिकी वासी जो है भारतवासी हैं, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक बाल्टी है, ऊपर से भरा है, नीचे क्या है? पूरा खाली है। ऊपर से भरा पानी है और नीचे से क्या है? खाली। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये कब पॉसिबल है? ये कब हो तो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? आज तक कभी ऐसा आपने प्रैक्टिकली सोचो कि कभी ऐसा देखा है कि बाल्टी हो और ऊपर पानी भरा हो, नीचे एकदम खाली हो, हवा भी ना हो? ऐसा देखा है क्या? कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कई लोग के दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ तो ठीक है, हम मान रहे हैं ऊपर भरेगा, हो सकता है सर पानी हल्का हो, दिमाग लगाएंगे ना। लेकिन सर ये तुरंत दिमाग, सर लेकिन आज तक हम ऐसा कभी देखे नहीं, क्योंकि हमने न्यूटन वाला नियम पढ़ा है ना, क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। सर आज तक एक आपको पता नहीं होगा, आपको हम बता दें, आप बोलोगे हमसे सर आपको पता नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं सर आज तक कोई मतलब जो सामान है वो धरती की तरफ ही जाती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, यही ना। तो आप वही रूल तो यहाँ भी लगेगा। पानी डालोगे तो इसके यहाँ तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना।
लेकिन आया का नहीं, अटका हुआ बीच में। तो कहोगे सर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा होगा, इतना दिमाग नहीं लगाना। समझ में आया? ये आपके दिमाग में आएगा सर जी यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और सब पानी नीचे आ जाएगा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं भैया, आपके रीजनिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है? रीजनिंग में जो सही है वो गलत है, जो गलत है वही चलत है, ठीक है? रीजनिंग में क्या है? वही चलत जो सही है वो गलत है, जो गलत है वही चलत है। चलत है, ठीक है? क्या हुआ? चलो देखो, मतलब क्या हुआ कि आपको अर्जुन बने रहना, मतलब इधर उधर भटकना नहीं है, अर्जुन बने रहना। जितनी जानकारी दी है बस उतने ही सोचना, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि सभी एपीएन वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो आपको मान लेना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उससे कोई लेना देना आपका नहीं। समझ में आया? नहीं आया? कहोगे सर हमारे बस्ती में कहाँ ऑक्सफोर्ड होगा? ऑक्सफोर्ड तो वहाँ है सर, बाहर की दुनिया है, विदेशों में ऑक्सफोर्ड कॉलेज वगैरह है ना। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बाहर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं सभी के टायर पंचर हो गए। ऐसे कैसे? यही बात है, बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे कैसे हो। अगर मैंने कहा तो पंचर है, मैंने कहा कि बाहर इस रोड पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे जितनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर ट्रेलर साइकिल जो भी है, सबके पहिए पंचर हैं, तो आपको क्या मानना है? पंचर है। मान लेना। बात समझ में आया कि नहीं है? कॉन्सेप्ट को समझो आप, ठीक है? देखो आगे, पहली बात तो आपको इसमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको समझना है आपको, है ना? आपको तो इसमें क्या है, अर्जुन बने रहना है। जितनी जानकारी आपको दी जाएगी उतने के बारे में ही आपको सोचना है। जैसे मैंने कहा सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, ठीक है? मैंने ऐसे कहा, ऐसे चलो, सभी गधे शेर। अच्छा, सभी क्या कभी सभी गधे शेर हो सकते हैं? हो सकते आपने कह दिया तो हो सकते। रीजनिंग में मैंने क्या बोला? जो सही है वो गलत है, जो गलत है वही चलत है। चलत है, ठीक? तो आपको अगर ये कह रहा है कि सभी गधे शेर हैं, तो ये रीजनिंग में मान लेना कि सभी गधे क्या है? शेर है। अब यहाँ पर सभी और कुछ का मतलब आता है, बात समझना। सभी और कुछ 2 अलग अलग चीजें हैं, सभी और कुछ, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ये मान लीजिए ये ए है, इतना एरिया किसका? ए का है, इसके ऊपर कौन है? बी। अगर मैं ऐसे कहूं सभी ए क्या है? बी। सही है कि नहीं? सही है। कुछ बी, या ऐसे लिखते हैं, चलो सी मान लें, कुछ बी क्या है? सी। 2 अलग अलग चीजें मैंने लिखी है। अब समझना, अगर जहां भी सभी की बात होगी, नोट कर लेना इसको, जहां कहीं भी बात सभी की होगी वहां हमेशा कुछ रहता ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बराबर क्या होगा? कुछ उसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन जहां कुछ रहेगा वहां जरूरी नहीं है कि सभी हो। समझ में आया कि नहीं आया? जहां सभी रहेगा उसमें क्या रहेगा? कुछ रहेगा। लेकिन जहां कुछ रहेगा वहां सभी नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? मैं क्या बोला? जहां कहीं भी सभी होगा वहां कुछ क्या होगा? रहेगा ही रहेगा। और जहां आपका कुछ है वहां सभी नहीं रहेगा। ये बात जाने रहना। मतलब मैंने कहा कि इतना वाला क्षेत्र जो है, इतना वाला क्षेत्र जो है, ये वाला, ये क्या है? ए का है। इतना वाला ए का है ना? मैं कह रहा हूं इतना जो सभी ए क्या है? बी है क्या नहीं? अगर बात सभी बी के हैं तो यहां पर 3 कंडीशन मिलेगी। क्या? अंदर से बाहर
सभी तो जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर हमेशा क्या आएगा? कुछ आएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? अंदर से बाहर सभी जाएंगे। अंदर से बाहर क्या होगा? सभी जाएंगे। सभी। मैंने कहा अंदर से क्या है? बाहर। अंदर से बाहर आपके सभी तो जाएंगे, लेकिन बाहर से अंदर हमेशा क्या आएगा? कुछ आएगा। जहां सही सभी होगा वहां कुछ हमेशा अपने आप रहेगा, और जहां कुछ रहेगा वहां सभी नहीं रहेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? आप देखना, जैसे मैंने कहा सभी ए क्या है? बी है। तो एक बात जाने रखना, एक जो लिखा गया है इसका कॉन्क्लूजन क्या क्या होगा देखना। देखो को बता रहे हैं और थोड़ा सा और समझा रहे हैं, फिर अभी आपको और समझ आएगा। जैसे अगर कभी ऐसा लिख दिया गया है, ये ए है और ये बी है, ठीक है? दो कंडीशन बना और दोनों में अलग अलग चीजें हैं। ये वाला अंदर, ये वाला हो गया इतना पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? अब देखना सभी ए क्या है? बी है। ये बताओ ऐसे, मतलब अभी आपको एकदम प्रैक्टिकल सोचना है। जो मैंने बताया है उसको अभी किनारे कर दो। मैंने कहा सभी ए बी है कि नहीं? सपोज करिए कि आपका ये गांव है, ये क्या है? गांव है। समझ में आया कि नहीं है? और गांव में इतना एरिया आपका घर का है, तो जो सभी घर है वो गांव के अंदर है कि नहीं? सभी घर जो है गांव के अंदर है कि नहीं? आपका मतलब जो पूरा घर आपका गांव के अंदर है कि नहीं? क्या पूरा गांव आपके घर के अंदर है? नहीं है। तो ये बात समझना, कैसे याद करना। समझ में आया कि सभी के अंदर कुछ तो रहेगा, लेकिन कुछ के अंदर सभी नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज और देखो, जैसे मैं कह रहा हूं सभी इलाहाबाद, सभी इलाहाबाद वाले क्या है? भारतीय। सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं? ये जितने हैं ना इलाहाबाद वाले क्या है? भारतीय हैं। सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं? भारतीय हैं। क्या सभी भारतीय इलाहाबाद के हैं? नहीं। अरे भाई बस्ती के भी तो हैं। समझ में आया कि नहीं है? कुछ इलाहाबाद वाले क्या है? अंदर से बाहर तो सभी जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर हमेशा क्या आएगा? कुछ आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? आगे देखना, अगर ये बात कह रहा है कि सभी ए, अगर ऐसा कहीं कथन दे दे और कथन में ये बात कहे, कथन कि सभी ए क्या है? बी। सभी ए क्या है? बी है। तो इसके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको वही बताने वाला हूं। पहला निष्कर्ष आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो निष्कर्ष होगा, सभी ए बी हैं, तो आपको तो जो लिखा गया है यही आपका एक निष्कर्ष हो जाएगा। सभी ए बी, पहला तो यही होगा, जो लिखा है वही हो जाएगा। मैंने अभी अभी कहा कि सभी में कुछ छिपा रहता है, छिपा रहता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कुछ ए क्या है? बी। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा निष्कर्ष मिल जाए कि सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है? बी हैं, तो उनमें से कितने निष्कर्ष निकलेंगे? सभी ए बी हैं, जो लिखा गया वही निकल जाएगा। और सभी में क्या होगा? कुछ होगा। कुछ ए क्या है? बी। अब हम एक बात करते हैं, ये दूसरा निष्कर्ष हो गया। तीसरे निष्कर्ष में, तीसरा निष्कर्ष क्या है? तीसरा निष्कर्ष होगा कुछ बी क्या है? ए। बस समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया पहला कंडीशन, ये इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? समझ आ रहा है? कम आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा आएगा।
हो गया? लिख लिया सभी लोगों ने? क्वेश्चन हम भेज रहे हैं आपको, देखना, आपको मजा भी आएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक में कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर ऐसी बात कर रहा है कि सभी ए भी हैं या सभी ए, ऐसा है, समझ में आया? जैसे मैंने कहा सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं? भारतीय हैं कि नहीं? भारतीय होने की पहचान क्या है? कि भारत का जितना दहलीज डिसाइड किया गया है वो होना चाहिए ना। जैसे आप एपीएन के छात्र कब जब इनरोल्ड हो यहाँ पे तभी तो एडमिशन कराए होगे, यहाँ की जितनी रिक्वायरमेंट होगी तभी तो माने जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि सभी एपीएन वाले अभ्युदय के छात्र, लेकिन सभी अभ्युदय वाले एपीएन के छात्र हैं, ये सही है? यहाँ पे सभी अभ्युदय, सभी एपीएन वाले बच्चे जो एपीएन डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो किसके छात्र हैं? अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की क्या है? छात्र। लेकिन ये बात सही है कि नहीं? अगर मैं कह रहा हूं सभी एपीएन वाले अभ्युदय के छात्र हैं तो इसमें कितने कंडीशन निकलेंगे? दो। सभी एपीएन वाले अभ्युदय के छात्र हैं, कुछ एपीएन वाले अभ्युदय के छात्र हैं। क्या कंडीशन निकलेगा? सभी एपीएन वाले अभ्युदय के छात्र हैं, कुछ एपीएन वाले और कुछ अभ्युदय वाले एपीएन के। कुछ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो वही चीजें तो मैं यहाँ लिखा हूँ, वही चीजें तो सभी इलाहाबाद वाले क्या हैं? भारतीय हैं। कुछ इलाहाबाद वाले क्या हैं? भारतीय। और कुछ भारतीय अंदर से बाहर सभी जाएगा, बाहर से अंदर सिर्फ कुछ। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं कह रहा हूँ सभी गधे कुत्ते हैं, सभी गधे कुत्ते हैं, तो सभी गधे कुत्ते हैं, उसके बाद अगला क्या होगा? कुछ बताओ सब लोग। कुछ गधे और कुछ कुत्ते, तीन कंडीशन बना ना। तो जहां कहीं भी सभी होगा कितने कंडीशन बनेंगे? तीन कंडीशन बनते हैं। जहां कहीं भी सभी होगा कितने कंडीशन बनेंगे? तीन। अगर मैं बात करूं कि सभी क्या ही बोले, मिटा दें? हाँ, जैसे सभी अभिनेता क्या है? गायक। सभी अभिनेता क्या है? गायक है। सभी अभिनेता गायक है तो कितने कंडीशन बनेंगे? तीन। कौन कौन से? कुछ गायक है, कुछ गायक अभिनेता। सभी अभिनेता गायक है, कुछ अभिनेता गायक है, कुछ गायक अभिनेता, या सभी गायक अभिनेता हैं। हमेशा जो अंदर रहेगा, आपको तो फिगर बनाने आना चाहिए। सभी कब होगा भाई? सभी इलाहाबाद वाले भारतीय कब होंगे? जब इस भारतीय के अंदर इलाहाबाद आएगा तभी तो सभी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक और चीज अभी देखना, आप कितने आसानी से क्वेश्चन से लगाओगे और मजा भी आएगा। कंडीशंस हम लिखवा दें, उसके बाद आपको अपने आप हो जाएगा। देखो, जैसे मैंने कहा कि सभी कलाकार अभिनेता है। कितने कंडीशन बनेंगे? एक बात पहले तो फिगर बनाना सीखो। कौन किसके अंदर रहेगा? एक मिनट, चलो मैंने ऐसे दो फिगर बनाए। सभी में हमेशा एक छोटा एक बड़ा बनेगा। सभी में हमेशा क्या होगा? एक छोटा एक बड़ा। इसमें छोटा कौन होगा, बड़ा कौन? सभी क्या हो गए? कलाकार। कलाकार बाहर होगा कि अंदर होगा? सभी कलाकार क्या हैं? अंदर कौन होगा, बाहर कौन होगा? बाहर कलाकार होगा। अंदर कलाकार होगा कि बाहर कलाकार होगा? सभी, चलो फिर से ये देखो, सभी एपीएन वाले छात्र कलाकार अंदर हो गए, अभ्युदय के विद्यार्थी हैं। ठीक है,
सभी एपीएन वाले छात्र किसके विद्यार्थी हैं? अभ्युदय के। अभ्युदय के। सभी एपीएन वाले छात्र किसके विद्यार्थी हैं? अभ्युदय के। अभ्युदय के। अब एक बात बताओ, सभी लगा है तो दो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ कहाँ कौन रहेगा, बाहर कौन रहेगा, अंदर कौन रहेगा? अभ्युदय क्या रहेगा? भाई अभ्युदय बड़ी चीज है ना। अभ्युदय अभ्युदय हो गया, और यहाँ कौन हो जाएगा? एपीएन। सभी एपीएन के छात्र है ना, कि सभी अभ्युदय वाले एपीएन के छात्र हैं। ऐसे ही सोचो भाई, हो सकता है खलीलाबाद का अभ्युदय वहाँ के एपीएन के छात्र हैं क्या, लेकिन सभी एपीएन वाले छात्र अभ्युदय के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। आगे तो यहाँ पर सभी कलाकार क्या हैं? कलाकार कहाँ रहेगा? अंदर। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, अंदर बाहर वाला? कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो भी बता दें। नहीं समझ पा रहे? ठीक। सभी अभिनेता क्या हैं? कलाकार क्या हैं? अभिनेता। अच्छी देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, चीज देखो, समझ आ जाएगा। अंदर और बाहर कैसे क्या करना है, परेशान नहीं हो। जैसे सभी आम केला, सभी आम क्या है? केला। ये बताओ कि इसमें कंप्लीट बात किसकी कर रही है? किया जा रहा है केले की कि आम की? ये सभी किसके लिए आया? आम के लिए आया या सभी केले के लिए आया? सभी किसके लिए आया? आम के लिए आया। तो जिसके लिए बात करेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? छोटे गोले में। समझ में आया? सभी ये आम होगा, और सभी आम क्या है? केला। बस समझ गए कि नहीं? सभी आम क्या है? केला है। सभी आम क्या हो जाएंगे? केला हो। फिर यही मैं कह रहा हूं, सभी गरीब अमीर है। सभी गरीब क्या है? अमीर है। तो बताओ यहाँ पे अगर सभी में दो ही फिगर बनेगा, यही वाला कौन सा बनेगा? यही बनेगा ना। तो बताओ गरीब कहाँ रहेगा? अंदर है, बाहर। सभी गरीब कहाँ है? अंदर रहेंगे ना, क्योंकि सभी की बात हो रही है, वो हमेशा कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। और जो अमीर है वो हमेशा कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। समझ में आया? सभी गरीब अमीर हो सकते हैं, लेकिन सभी अमीर गरीब नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं है? और सभी में हमेशा क्या होगा? कुछ छिपा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर से एक और चीज, एक और देखो। क्या हुआ? चलो देखो फिर से, जैसे मैं कह रहा हूं फिर से देखो, सभी भारतवासी सभी लड़कियां सुंदर। अब क्या होगा? ये कैसे लगाओ? अब यहाँ दो चीजों का नाम तो आया नहीं अलग अलग, तो सुंदर अलग बन जाएगा और सभी अलग बनेगा। सभी लड़कियां, ये सभी किसके लिए आया है? लड़कियों के लिए। और जिसके बगल सभी रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। तो हमें एक बात बताओ, यहाँ कौन हो जाएगा? लड़कियां। और ये अंदर लड़कियां हो गई, बाहर कौन हो जाएंगे? सुंदर। समझ में आया कि नहीं आया? सभी लड़कियां क्या हैं? सुंदर हैं। कुछ लड़कियां क्या हैं? सुंदर है। कुछ सुंदर लड़कियां हैं। आपको मैंने ऐसा इस वजह से बताया है क्योंकि सुंदर किसी का नाम तो है नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के टाइम पे।
आता है ऐसा प्रश्न, मिलेगा आपको प्रश्न में, ठीक है। सभी लड़कियां क्या हैं? सुंदर हैं। अब सभी लड़कियां अगर सुंदर हैं तो सभी में कुछ हमेशा इंक्लूड रहेगा, तो कुछ लड़कियां क्या हैं? सुंदर हैं, और कुछ सुंदर क्या हैं? लड़कियां हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक समझ में ऐसा है, नहीं आया है? आ रहा है ना? अब फिर देखो आगे, और इसके कितने कंक्लूजन बनेंगे? 3 कंक्लूजन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगले कंडीशन में चले हैं, एक आध और एग्जांपल बता दें, एक आध और बता दें। अरे रुक जाओ बाबू। सभी लैपटॉप आईफोन, सभी लैपटॉप क्या हैं? आईफोन। आईफोन तो जानते ही होंगे, ठीक है। सभी लैपटॉप आईफोन है, बताओ अंदर कौन रहेगा? लैपटॉप। अंदर सभी लैपटॉप, यानी यहाँ क्या रहेगा? लैपटॉप। और सभी लैपटॉप क्या हैं? आईफोन। क्या क्या कंडीशन बनेंगे? सभी लैपटॉप आईफोन है, कुछ लैपटॉप आईफोन है, कुछ आईफोन लैपटॉप है। बस। कोई डाउट है यहाँ तक में? किसी को कोई डाउट हो तो बताए, नहीं ना? ठीक, चलो एक और चीज देखो, लगे हाथ। अगला वाला देख लो, 2 और कंडीशन है, उसको देखने के बाद अभी देखना। हाँ 3 कंडीशन बनेंगी, ये बात ध्यान रखना। सभी में 3 कंडीशन लिख लेना यहीं पे, तो सभी में 3 कंडीशन, ठीक है। आगे देखना, दूसरा वाला क्या है? जहां पर कुछ की बात हो, जैसे मैंने कहा कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी। अगर मैंने कहा कुछ ए बी है तो कुछ होगा तो इतने की ही बात होगी, सभी की बात तो कह नहीं रहा है। तो कुछ की बात हो रही है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी। तो अगर कुछ की बात हो रही है, कुछ ए बी है, तो आपका कैसा बनेगा फिगर? कुछ ए बी है, यानी इतने की ही बात हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ए क्या है? बी है, और कुछ बी ए। 2 ही कंडीशन बनता है। अगर ऐसा कहीं भी आपको मिल जाए कि कुछ ए क्या है? बी है, या कुछ बी क्या है? ए है, तो कितने कंडीशन बनेंगे? 2 कंडीशन बनेंगे। अगर ये बात कह दे सभी ए बी है, यहाँ कुछ को हटा के अगर मैं कह दूं सभी का, क्या होगा? 3 कंडीशन। कितने कंडीशन? कौन कौन से? सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी है। अगर मैं सभी को हटा दूं, फिर यहाँ मैं कुछ डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? कुछ ए बी है और कुछ बी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जहां कुछ बात की गई है वहां सभी होगा? नहीं होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आगे देखो, आगे की चीजें। फिर अगर मैं कह रहा हूं कुछ बकरियां शेर हैं, हंसना नहीं, कुछ बकरियां क्या हैं? शेर हैं। तो आपको मान लेना है कि नहीं? मान लेना है ना? कुछ बकरियां शेर हैं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए क्या हो गया? बकरियां हैं, कुछ बकरियां हैं, और कुछ बकरियां ये क्या हो जाएंगे? शेर हो जाएंगे। समझ में आया? यानी इतनी बकरियां क्या हैं? शेर। कितने कंडीशन इसमें बनेंगे? 2। कौन कौन से? कुछ बकरियां शेर है, कुछ शेर। जितना आगे जाएगा उतना वापस लौट के भी आएगा, कुछ में जितना दोगे उतने मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर देखो आगे। अगर ऐसा भी कहा कुछ आलू कचालू चलो बहन की बड़ी दिली इच्छा है, हम कचालू लिख ही दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ आलू कचालू है, कुछ आलू कचालू है, कुछ आलू क्या है? फिगर कैसा बनेगा? कुछ आलू क्या है? बना कि नहीं बना? कुछ आलू कचालू। क्या क्या कंडीशन बनेगा यहाँ? कुछ आलू कचालू है, कुछ कचालू आलू। समझ में आया कि नहीं आया?
और देखो फिर अगर ऐसा बोल रहा है कुछ भारतीय जापानी, कुछ भारतीय क्या है जापानी, तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगा? कुछ भारतीय जापानी है, कुछ भारतीय और ये हो जाएगा जापानी, कुछ भारतीय क्या है और कुछ जापानी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग को डाउट है यहाँ तक? है कोई किसी को डाउट? कंडीशन बन गया ना? कितने कंडीशन हो गए? 2 कंडीशन। तो सभी वाले के लेकिन 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन से? अगर मैं कह रहा हूँ सभी ए बी हैं तो क्या होगा? पहला सभी ए बी हैं जो कह दिया गया लिखा गया है। दूसरा क्या होगा? कुछ ए बी हैं। तीसरा क्या होगा? कुछ बी ए हैं। अगर फिर मैं आ जाऊँ कि कुछ में बात करूँ कुछ ए बी हैं तो क्या होगा? कुछ बी ए हैं और कुछ ए। बस समझ में आया? और लास्ट कंडीशन देखो, ठीक है? 3 ही कंडीशन पे जनरली क्वेश्चन सभी आ रहे हैं एग्जाम में, और एक पॉसिबिलिटीज का भी होता है ना? देखो मैंने कहा कोई ए बी नहीं है, मैंने कहा कोई ए बी नहीं है, मैंने कहा ये मान लो ए है, ये क्या है? ए है, और ये वाला क्या है? बी। और इसको जानो कि अगर ये कह रहा है कोई ए बी नहीं है तो ये बात मानना यहां डैश लगा है या इसको डॉट मान लो। जहां डॉट होगा वहां क्या होगा? जहां डॉट है वहां कुछ नहीं, नॉट है। जहां डॉट है वहां क्या होगा? नहीं। जहां डॉट मतलब वहां नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? डॉट का है, बात समझना, ठीक है? फिर अगर ये कह रहा है कोई ए बी नहीं है तो यहां पर ये बताओ अगर कोई भी की बात होगा, सभी और कोई, सभी और कोई दोनों में हमेशा क्या होगा? कुछ रहेगा। सभी और कोई में हमेशा क्या रहेगा? कुछ रहेगा। अब मैं कह रहा हूं कोई ए बी नहीं है तो पहला कंडीशन तो यही हो जाएगा कि कोई ए क्या है? बी नहीं। और दूसरा हो जाएगा कुछ ए बी नहीं। 2 कंडीशन हो। समझ आया कि नहीं आया? तीसरे में आ जाओ, आपका हो जाएगा कोई बी ए नहीं। और चौथा कंडीशन हो जाएगा कुछ बी क्या है? ए नहीं। कितने लोग को ये बात समझ में आ गया है? कितने लोग को समझ में आ गया भैया? ये यहां तक कितने लोग को समझ में आ गया? ऐसा कोई है अभी भी डाउट है? थोड़ा बहुत है? अरे ऐसे नहीं, आपको सीखना है तो आप हमें बताओगे क्यों? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? आया है? चलो फिर से एक बार बता दे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं बता दे। देखो जहां पे कोई रहेगा या कुछ रहेगा, जहां पे कोई और सभी रहेगा वहां हमेशा क्या रहेगा? कुछ रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई, जैसे मैं कह रहा हूं कोई ए बी नहीं है तो वहां पे कुछ ए बी नहीं होगा, ये बात जानना, ठीक है? जैसे कोई ए बी नहीं है तो आपको ये मान लेना है कि वो कुछ ए बी नहीं। समझ में आया? अगर मैं ऐसे कर रहा हूं कोई सी डी नहीं है तो आपको कुछ सी डी नहीं, ये बात अपने आप मान लेंगे। तो यही बात मैं यहां कह रहा हूं, आप लोग ही बताओ। ये बात, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि कोई ए बी नहीं है। जैसे मैंने कहा कोई ए क्या नहीं? बी नहीं है, तो पहला कंडीशन मेरा क्या बनेगा? आप बताओ। कोई ए बी नहीं है तो पहला तो मेरा यही बन जाएगा जो लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ए बी नहीं। बोलो सभी लोग। कोई ए बी नहीं है। बी नहीं है, ये तो पहला बन गया। और इसमें कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए बी तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कोई बी
कोई बी ए नहीं है। आ गई बात समझ में? कितने लोग को समझ में आ गई ये बात? आ गया ना? और किसी को कोई डाउट है? अब एक बात बताओ, मैंने अभी कहा कि कोई में हमेशा क्या होगा? कुछ होगा। तो कोई ए बी नहीं है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पर भी तो लिख सकता हूं कुछ बी ए नहीं। समझ आया कि नहीं आया? कितने लोग को ये बात समझ में आ गया? कितने लोग को आ गया? आ गया? पक्का? लिखो, लिख लो इसको। हो गया? एक बात बताओ, सभी लोग आप हमें बताओ, आप ही लोग, जैसे अगर ये आ जाए सभी ए बी हैं तो क्या कितने कंडीशन बनेंगे? कौन कौन से? सभी ए बी हैं, कुछ ए बी है, कुछ बी। अगर ऐसा आ जाए कुछ ए बी है तो कुछ ए बी है और कुछ बी। अगर ऐसा आ जाए कोई ए बी नहीं है तब कितने कंडीशन बनेंगे? तो आपका क्या बोलोगे? कोई ए बी नहीं, कोई बी ए नहीं, कुछ ए बी नहीं, कुछ बी ए नहीं। बात खत्म। बस इतने तक में आए। बस समझ में आया कि नहीं? अब आप देखना पूरा सिलॉग इसी पे आ जाएगा, है ना? पूरा सिलॉग इसी पे आ जाएगा। बस इतने कंडीशन आपको जानना है। कंडीशन लिख लिया ना सभी? हाँ सर जी। आपको अच्छा ये सभी बराबर कुछ और सभी और कोई बराबर कुछ मान रहे हो कि नहीं? कि मतलब जहां कहीं भी सभी होगा, वहाँ कोई भी, जहां कहीं भी सभी होगा और कोई होगा, वहां बराबर हमेशा क्या होगा? कुछ होगा ही होगा। सभी और कोई है तो वहां हमेशा क्या होगा? कुछ रहेगा ही रहेगा। ये बात जाने का होगा। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गया ना? देखो, और अंदर से पहला कंडीशन ये, अंदर से बाहर सभी जाते हैं लेकिन बाहर से अंदर कुछ आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अंदर से बाहर तो आपका सभी रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूं सभी ए बी हैं तो आप कहोगे सर सभी ए बी हैं, हम बाहर कर दे रहे हैं। मतलब जैसे सभी ए बी हैं, सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं। क्या सभी भारतीय इलाहाबाद के हैं क्या? नहीं। ये बात समझे कि नहीं समझे? बाहर से अंदर हमेशा क्या आएगा? कुछ आएगा। और अंदर से बाहर क्या होगा? हमेशा सभी और कुछ दोनों जाएगा। और जहां सभी है वहां कुछ रहेगा ही रहेगा। बात समझे? अच्छा, ये बात कितने लोगों को अभी भी थोड़ा मन में उनके संदेह है कि अंदर बाहर ये वाला, जितने लोग के मन में संदेह हो ईमानदारी से बता दें, हम उसको बता दें। अच्छा, अभी भी संदेह? आप देखो इसकी बात ये कह रहा है कि जैसे आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे आ गया कि सभी नेता
अमीर हैं। सभी नेता क्या हैं? अमीर। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जितने नेता हो जाएंगे, जितने नेता होंगे सब क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब कि जितने भी नेता इस उसमें हैं धरती पे, सब क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। समझ में आया? और जहां पे सभी है वहां पे कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, क्या सभी अमीर नेता होंगे? ऐसा है क्या? पॉसिबल है? प्रैक्टिकल सोचो कि सभी नेता क्या हैं? अमीर हैं। क्या सभी अमीर नेता हैं क्या? अरे भाई, कुछ और बिजनेसमैन होंगे, कुछ और भी करते होंगे वो लोग अपना। बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी नेता क्या हैं? अमीर है। और क्या सभी अमीर नेता हैं? कुछ अमीर नेता होंगे, ठीक है, लेकिन सभी अमीर नेता नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या नाम है? दीप। चलिए, सभी दीप जल रहे हैं। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया? सभी दीप हो गया कि नहीं हो गया? सभी दीप हो गए। दीप मतलब दीपक हो गया ना, प्रकाशमय हो रहे हैं। सभी दीप क्या हो रहा है? जलना हो गया। ठीक है, सभी दीप क्या हो जाएंगे? जल रहे। क्या सभी जो जल रहे हैं वो दीप है क्या? अरे लाइट भी तो हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अंदर से बाहर तो सभी जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर कुछ ही है हमेशा। तो आपके 3 कंडीशन के बारे में हमने बात किया। अगर जहां कहीं भी कोई आ जाएगा, सभी आ जाएगा, वहां हमेशा क्या रहेगा? कुछ रहेगा ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां कहीं भी आपका कुछ रहेगा, वहां कितना कंडीशन बनेगा? 2 कंडीशन बनेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है आप लोगों ने? ठीक है, एक और चीज देखना, आपको ये प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा नाटकीय वे में आपको समझ आएगा। जैसे कोई, ऐसे मैंने लिखा है, कोई यम एक क्वेश्चन आपको मैंने लिखा, कोई एम एन नहीं, कुछ एन ओ, कुछ पी, कुछ पी एन है। ठीक है, देखो अलग अलग कंडीशन बना कि नहीं बना? अब यहां कितने कंडीशन बने? टोटल आपके दिमाग में आपका आ गया, जहां भी ऐसा मिलेगा 4 और जहां ऐसा मिलेगा 2। इसी में से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ढूंढ लेना बस, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? यही तो करते हो ना आप लोग, जो वहां क्लास में बताया था मैम, तो यही कर रहे थे। ठीक है, आगे देखना क्या है कि जैसे कहा मैं कोई यम एन नहीं है, कोई यम क्या है? एन नहीं है। मैं अलग अलग बता दे रहा हूं। ये मान लीजिए क्या हो जाएंगे? एम हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी यम, इनके बीच में डॉट का निशान लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बताओ, डॉट का निशान लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? जहां डॉट है वहां क्या है? डॉट लगा दो। अगर दोनों के बीच में नहीं का संबंध है तो ये क्या लग जाएगा? फिर डॉट है कंबाइन, मतलब नॉट है, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बताओ, अगर मैं कह रहा कुछ पी एन है, मैं यहाँ पे कह दो कुछ पी क्या है? एन है। चलो कुछ पी क्या होंगे? या कुछ को हटा के सभी कर दो 1 मिनट के लिए, अभी आगे में और क्लियर करा देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ पी क्या है, बस सभी कर दो। यहाँ पे कुछ को हटा के क्या कर दो? सभी कर दो। सभी पी क्या है? तो मैंने सभी पी को अंदर डाल दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। आगे देखो, एक बात हमें बताओ, एक बात बताओ, सभी पी एन है, कितने कंडीशन इसके बनेंगे? 3। कौन कौन से? सभी पी एन है, कुछ पी एन है, कुछ एन पी है। ऊपर वाले के कितने बनेंगे? 4। कौन कौन से? कोई यम एन है, कुछ यम एन है, कुछ एन यम नहीं, सॉरी, कोई यम एन नहीं, कुछ एन
यम कुछ यम यन नहीं, कोई यन यम नहीं, कुछ यन एम नहीं, यही तो बनेंगे। आगे बताओ, एक बात बताओ, जैसे सपोज मान लो किसी की शादी हो गई, ठीक है, सपोज करिए कि ऐसे ही प्रैक्टिकल है, हमारी शादी, ठीक है, आप हमारी शादी में आना चाहते हो, ठीक, और यहाँ पे हम कितने लोगों को काट देंगे, इतने क्वांटिटी में सब लोग बैठे हुए, हम काट तो दे नहीं पाएंगे, है ना। तो आप लोग लेकिन कहे नहीं सर हम आपकी शादी क्यों आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए हमारी शादी किसी ऐसे मैरिज हॉल में बाहर हो रही है ना, इसे बस्ती में कोई एक मैरिज हॉल है, वहाँ हो रही है, और मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मैंने गेट वहाँ पे लगा दिया 4-5 लोगों को, ऐसा है कि कोई एंट्री ना करने पाए बच्चे, है ना, और मैं उसको फोटो दे दिया ऐसे क्लास ही खींच के, ये लड़की अगर कहीं दिख जाए, ये लड़का कहीं दिख जाए, आने मत देना, बाहर ये पैर पटक ले, चिल्ला ले, कुछ भी हो जाए, आने मत देना, अगर आ गए तो फिर समझ लो तुम्हारा जुर्माना लग जाएगा, जो गेट कीपर था देखने वाला, है ना। मैंने ऐसा कह दिया, या सपोज करिए राहुल है, हमने राहुल से कह दिया ऐसा वो गेट पे खड़े रहो, एक ही एंट्री पॉइंट है, ठीक है, एक एंट्री पॉइंट है, ऐसा है किसी को अंदर आने मत देना, अगर राहुल आने दे तो समझ रहे हो ना राहुल फिर क्या है ना, क्या ही करेंगे। अब समझो एक बात देखो, अब मान लीजिए आप अंदर, ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि अंदर जो फंक्शन हो रहा है राहुल उसमें इन्वॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, आपको बस ये समझना है कि अगर आपको अंदर नहीं एंट्री दिया गया तो क्या हमारा, मान लीजिए शादी हो रहा है, जयमाल हमें पड़ रहा है, आप वहां आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना। अगर गेट से एंट्री नहीं हुई है तो अंदर आ पाओगे? नहीं। सेम रूल यहाँ भी है कि अगर भैया आपको यहीं पर रोक दिया गया है, क्या यम से पी का रिलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर कोई यम पी नहीं है, कोई यम पी नहीं है, तो कोई यम पी नहीं है, कुछ यम पी नहीं है, कोई पी यम नहीं है, कुछ पी एम नहीं है। बात समझिए कि नहीं समझिए? ये भी तो होगा कि नहीं होगा? अब बात समझ गए कि नहीं? अच्छे समझ गए होंगे। अब मान लीजिए हम आपके यहाँ आए, उसके बाद हम आपसे मिलने आए, मान लीजिए किसी घर पे गए, मुकेश के यहाँ गए, अब मुकेश कहे कि ऐसा है सर जी एंट्री नहीं दिए थे अपने शादी में, ठीक है, आप ऐसा है कि इनको सर जी गेट आउट, इनके यहाँ गेट आउट लगा बढ़िया, हम इनके गए गेट पे खड़े, तो कह रहे हैं कि कौन है, तो इनके बताए इनके सर कोने से कहीं देख लिए, यार ये तो सर है। अरे याद करो यार, हमको गेट वेट नहीं दिलाया था, राहुल हमको रोक रखे थे, अब हम इनको बताते हैं, समझो। अब राहुल ये बताओ, अगर राहुल गेट पे हमको एंट्री दे ही नहीं रहे हैं, हम इनके यहाँ जाके, जहाँ इनका एक होगा रूम होगा जहाँ गेस्ट आते होंगे, गेस्ट रूम, वहां जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और जब वहां नहीं जा पाएंगे तो हमारा उनका कोई बात होगा? कोई बात नहीं, ठीक है। और जहाँ कोई बात नहीं वहां 4 बात, जहाँ कोई बात नहीं वहां 4 बात। आया कि नहीं आया? जहां कोई बात नहीं वहां कितनी बात? 4। जहां कुछ बात वहां, और जहां सभी बात वहां 3। बस यही है। 4 3 7 और 2 9 नियम है, बात खत्म। अब आप क्वेश्चन में भेज रहा हूं, अभी आप करना, खुद ही देखोगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया है? लगभग ठीक, अच्छी बात है। कब देखेंगे कब तो आए देखिए, और तुम जीडी का पेपर किसका किसका है? सारे क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिए हैं,
हमारे पास हाँ मेरे पास सिलॉग के क्वेश्चंस हैं आपके पास? कोई बुक लाया है? रीजनिंग की कोई बुक है किसी के पास? अभी है? देखो हम क्वेश्चंस भेज रहे हैं आपको। स्टेटमेंट कंक्लूजन ये दो, कोई कुछ रोबोट मनुष्य है, कुछ मनुष्य रोबोट। यही तो बना कि नहीं बना? ये बताओ, क्या लैपटॉप का मनुष्य से कुछ कहा है? नहीं। क्या कंप्यूटर का मनुष्य से कहा है? नहीं। क्या रोबोट का लैपटॉप से कहा है? नहीं। जबरदस्ती आपको दिमाग लगाना ही नहीं। आप हमें एक बात बताओ, इनसे जितने लैपटॉप के कंप्यूटर होने की बात कर रहा है, कितने नियम? और कंप्यूटर और रोबोट की अगर बात हो रही है तो कंप्यूटर, अगर कोई भी कंप्यूटर रोबोट नहीं है तो यहाँ से बीच में कितने नियम? इनके बीच में कितने नियम? 4 2 6 2 8। 8 में से कुछ मिला? पहला क्या होगा? कोई लैपटॉप, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप। 2 नियम हो गए। कोई कंप्यूटर रोबोट नहीं, कुछ कंप्यूटर रोबोट नहीं, कोई रोबोट कंप्यूटर नहीं, कुछ रोबोट कंप्यूटर नहीं। 4 ये हो गए ना। आगे कुछ रोबोट मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य रोबोट। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ये तो कुछ मिलेगा। सभी मनुष्य कंप्यूटर नहीं हो सकते। सभी मनुष्य कंप्यूटर नहीं हो सकते। पर पॉसिबिलिटीज बता रहा है। पॉसिबिलिटीज, अभी पॉसिबिलिटी के बारे में हम बताएंगे। कुछ रोबोट लैपटॉप है, कुछ रोबोट लैपटॉप है क्या? नहीं। और कह रहा है अभी पॉसिबिलिटीज के बारे में एक वही बचा है, मैंने बताया था ना। पॉसिबिलिटीज बताएंगे तो ये आपको और बेहतर समझ आएगा। अभी उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है। आगे क्या है? अगला लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3। कुछ पत्तियां क्या हैं? पेड़ हैं। और सभी पत्थर क्या हैं? अनाज हैं। लगाओ एक बार, सब लोग लगाओ एक तरफ से। देखो कुछ पत्तियां, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कुछ पत्ती क्या है? ऐसे देखो, कुछ पत्ती पेड़ है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है। आगे सभी पत्थर क्या हैं? मैं लिख रहा, सभी अनाज क्या हैं? पत्तियां। इधर देखो, सभी अनाज इसके अंदर नहीं आ जाएगा। सभी अनाज क्या हैं? तो सभी छोटा नहीं होगा, यानी इतने जो है, इतना वाला पोर्शन क्या है? सभी पत्थर तीसरा पढ़ो पहले। दूसरा पहले आप पढ़िए। अरे तीसरा पढ़ो। सभी क्या है? पत्तियां, अनाज। सभी अनाज पत्तियां है ना, तो पत्तियों के अंदर अनाज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब दूसरा पढ़ो, सभी पत्थर क्या हैं? अनाज। मतलब यहाँ समझो कैसे बना है, उसको ही बता दे रहा हूं मैं। पहली बात तो क्या कह रहा है? इसको देखो, कह रहा है कुछ पत्तियां क्या है? मैं इतनी बात कर रहा हूं, कुछ पत्तियां पेड़। ये बात। दूसरा मत मानना। तीसरा कह रहा है कुछ अनाज क्या है? कुछ अनाज। सभी अनाज है कि कुछ अनाज? कुछ अनाज। मैं कह रहा हूं ये हो गया अनाज। कुछ अनाज क्या है? इतना वाला पोर्शन क्या है? अनाज। कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर क्या कह रहा है? सभी पत्थर क्या हैं? अनाज है। सभी पत्थर यहां हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं। सभी पत्थर क्या हैं? अनाज। कोई दिक्कत है? नहीं। ये बना ले रहे हो कि नहीं बना ले रहे हो? ठीक है। इससे और पेड़ के बीच में कितने रिलेशन? 2। और इस अनाज का पत्तियों से कितना रिलेशन? और इस पत्थर का अनाज से कितना रिलेशन? 3 2 5 2 7 नियम में से जो मिल जाए आंसर हो गया।
सभी, अब देखो पहले इसमें कुछ पत्तियां पेड़ है, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्थर, कुछ अनाज पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां अनाज हैं, कुछ पत्थर अनाज हैं, सभी पत्थर अनाज हैं, कुछ अनाज पत्थर है। बात समझ आया कि नहीं आया? आगे फिर क्या कह रहा है? सभी अनाज पेड़ हैं, अनाज पेड़ है क्या? बात खत्म नहीं, कुछ कह ही नहीं है। कुछ पत्तियां पत्थर है, कुछ पत्तियां पत्थर है, कहा है क्या? नहीं, मतलब क्या होगा? ना तो निष्कर्ष ए सही, ना तो निष्कर्ष दो। ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर देख लो चाहे जाके। कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? आ गया है ना? ठीक है, लगाओ, नहीं आएगा तो फिर और हम बताएंगे आगे। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।